दोस्तों, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये एक विचार प्रणाली है जो विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में प्रचलित है। इसका अर्थ है कि इस सांसारिक माया जगत में सब कुछ अनित्य है और कोई भी वस्तु या व्यक्ति शाश्वत नहीं है। दोस्तों, इस भावना के अनुसार सभी चीजें आने और जाने वाली हैं और इस जीवन में कोई भी स्थायिता नहीं है। इसका अर्थ है कि जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सफलता, असफलता सब कुछ एक समय आता है और फिर चला जाता है। इस तत्व के अनुसार इस सांसारिक माया के पीछे असली या स्थायिता की कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, यह विचारशीलता विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों जैसे कि बौद्ध और हिंदू दर्शन में प्रमुख भूमिका निभाती है और मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग सुझाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो की माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। दोस्तों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर कर लें ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। लेकिन ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। दोस्तों, कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। इसलिए रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में एक ही बात सत्य है, वो है कि जो सुख में साथ देते हैं वो है रिश्ते और जो दुख के समय साथ देते हैं वो हैं फरिश्ते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाते हैं कि है पार्थ, क्या तुम बता सकते हो कि किया पिछले जन्म में किस रिश्तेदार ने कितने बिलाप किया था? अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो ये भी ज्ञान थी नहीं कि वो कौन थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म की बिलाप को भूल गए हो, उसी तरह इस जन्म को ही भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाली जन्म में कुछ भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तुम जिस अभिमन्यु को अपना पुत्र मानते हो, परंतु हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाली जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको तुम्हारा रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और उसी कारण से हत्या करने में संकोच कर रहे हो सकता है उनमें से किसी ने तुम्हारे पिछले जन्म में हत्या की हो। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन को मैं तुम्हें समझाता हूँ कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए भगवान श्री कहते हैं अर्जुन को कि तुम शरीर का महत्याग दो, उनकी मृत्यु का महत्याग दो, परंतु तुम्हारा मन को इस सत्य को मानना नहीं चाहता है। अर्जुन कहते हैं, है केशव, आप सत्य कहते हैं, परंतु केशव मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मन ग्रहण क्यों नहीं करता है, इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, उसका कारण है जंजीर जो तुम्हारे मन में अपने ही गिद्ध लपेट रखी है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण से कौन सी जंजीर है केशव? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, अर्जुन को रिश्तेदारी की जंजीर ये नातेदारी की मह है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा मित्रों है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पड़ोसी है। अर्जुन कहते हैं, है केशव, आप सही कहते हैं कि रिश्ते नातों की जकड़ में मुझे चारों तरफ से जकड़ के रखा है, परंतु है केशव, मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ूं? मेरे मन की ये सारे शरीर नाशवान है, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म मेरे पिता हैं,
अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरे सहदर भाई है, मित्रों मेरा साथी है, पड़ोसी मेरे बंधु है, ये रिश्ते तो सच्चे हैं। परंतु है कैसब, भले ही इनके शरीर मर जाएंगे, लेकिन ये नाते तो सच्चे हैं, परंतु मेरे साथ जो ये रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को ये रिश्ते नाते इस जन्म के हैं, इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये काका मामा मित्रों भाई पड़ोसी कहाँ थे, तुम्हारे किया लगते थे और अगले जन्म में ये किया होंगे। कहाँ है ये किया, इसका उत्तर है तुम्हारे पास। अर्जुन कहते हैं, नहीं कैसब। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जब शरीर नाशवान है रिश्ते भी नाशवान है, क्योंकि ये जो नाते शरीर के हैं और ये जो तुम पिता भाई मित्रों का प्रश्न मुझसे पूछे हो अर्जुन, क्योंकि ये जो तुम्हारा पिता मित्रों भाई रिश्ते पड़ोसी का ये तुम्हारा मन के भ्रम है, अज्ञान है, केवल तुम्हारे मन में अभी तक जीवित है। क्योंकि तुम अभी तक जन्म नहीं दिए, परंतु तुम्हारे पिताश्री जिस भी यनि में होंगे वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपने बात करो। पिछले जन्म जो तुम्हारे मृत्यु हुए होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी मित्रों रे होंगे और तुम्हारे पत्नी ने और तुम्हारे पुत्रों ने बिलाप किया होगा, परंतु इस युग की जन्म में तुम्हें याद भी नहीं किसने तुम्हारे मृत्यु पर बिलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका ये रोने धोने का कोई मूल्य नहीं, इसलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे मेरे माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे मृत्यु पर शक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरे माया के प्रभाव से थोड़ी दिनों के बाद उन रोने वालों के